हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, जिसे हम सिंपल भाषा में मैथ्स कहते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति हम पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक 6 लेक्चर हो चुके हैं दोस्त। आज का ये 7वां लेक्चर है। ठीक है, और इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टेंगल। ठीक है दोस्त, आपको पता है कि ये हमारा अभी 2D का चैप्टर चल रहा है। 2D यानी 2 डायमेंशन, 2 दिशाएं, 2 गति। ठीक ठीक है, आज हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें दोस्त, फॉर एग्जांपल रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम या बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ पीओ, क्लेरिकल और अथवा एसओ। ठीक है, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी पुलिस इंस्पेक्टर या एसआई, या तो किसी भी राज्य के लिए एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या साउथ, राजस्थान, कर्नाटका, किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आप यूपीएससी का सी सेट अगर आपके लिए टफ लग रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली गो अहेड, आप देख सकते हैं। ठीक है, या कोई अदर गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल एग्जाम जितने भी होते हैं, आप उन सब के लिए इनको रेफ़र कर सकते हैं और क्वालिटी वाइज आपको सारी चीज़ें ट्रिक्स के साथ मिलेगी। ठीक है, तो दोस्त अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, रेक्टेंगल मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्त आयत। ठीक है, आयत। तो आयत के बारे में हम कुछ विशेष चीज़ें पहले जान लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, इसके 2 लेक्चर होंगे टोटल। ठीक है, आयत के, क्योंकि कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें करवा रहा हूँ और करवाऊँगा ताकि आप फिर इंश्योर हो सको कि हाँ, अब आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप उसके लिए सक्षम हो और कर पाओगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल देखो दोस्त क्या होता है। सबसे पहले रेक्टेंगल की अगर बात करूँ तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती है। ये साइड और ये साइड बराबर होगी और ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ठीक है, इसको अगर मैं एल मान लूँ, लेट से इसकी लेंथ एल है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये इसकी लेंथ बी है। ठीक है दोस्त, तो अगर मैं बात कर, और ये देखना हमेशा ध्यान रखना, ये 90 डिग्री एंगल होते हैं, चारों एंगल, ये चारों एंगल 90 होते हैं, मतलब एल और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री का मतलब। ठीक है दोस्त, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ये डायगोनल यहाँ से खींच दूँ, यहाँ से ये डायगोनल मतलब विकर्ण खींच दूँ ये, और एक इधर से डायगोनल खींच दूँ, यहाँ देखो आप, मैं हाथ से बना रहा हूँ फिगर, बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आप यूँ ना समझना कि कोई लेंथ अनइक्वल है, मतलब ये आमने सामने की लेंथ इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब ये डायगोनल यानी विकर्ण भी बराबर होंगे। ठीक है, विकर्ण यानी डायगोनल। ठीक है दोस्त, डायगोनल इक्वल होंगे। ठीक है, पहली बात, सारे एंगल ये 90 होंगे, ये भी एंगल 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है 180, 180 में से आधा ये 90 हो गया, ये आधा 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये भी 90। अगर ये पूरा 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक लाइन होती है, लाइन की एक साइड का पूरा एंगल 180 होता है। ठीक है, और अगर उस पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये 90 अगर इधर हो गया तो 90 इधर भी बच जाता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरी बात, अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो जनरली आपसे एंगल तो मेंसुरेशन में ऐसे कम पूछता है, बट एरिया क्या पूछता है, देखो एरिया, एरिया को मतलब आपको पता है कि क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्त, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दोगे तो एरिया आ जाएगी। ये किस में आएगी, मीटर स्क्वायर अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा किलोमीटर, जिस भी यूनिट का दिया होगा उसमें पावर 2 होगी, आप ये समझ लो, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्त, फिर इसका पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, परिमाप। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है दोस्त, सारे साइड जितनी आउटर लेंथ होती है उनका सबका जोड़ होता है, सभी लेंथ का। ठीक है, तो एल,
एल, 2L, बी, 2B, तो क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ तो L+B लिख दूँ, ठीक है। और ये मीटर में आएगा, ध्यान रखना, क्यों, यह तो मीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, पावर सिंगल होगी। हमेशा मैं आपको बताया हूँ परिमाप, क्योंकि उसमें लेंथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है, सम हो रहा है। और इसके बारे में क्या जानना जरूरी दोस्त, इसके बारे में डायगोनल क्या होता है, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। ये होता है दोस्त लंबाई और चौड़ाई का पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप हाइपोटेनस निकाल लो, L² + B²। देखो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो ये हाइपोटेनस होगा, कर्ण, कर्ण निकाल लो, ये तो कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें होता है सरफेस एरिया, अथवा कर्व सरफेस एरिया, अथवा आप टोटल सरफेस एरिया बोल दो, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली ये 3D में होता है, पर यहाँ जबकि 2D में फिगर है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगी वही टोटल सरफेस एरिया। और ये कर्व सरफेस एरिया क्या होती है दोस्त, ये 4 दीवारें, आप कोई कमरा इमेजिन करो जिस पर आप कमरे में हो, ठीक है, उसमें देखो कि आपकी 4 दीवारें कौन कौन सी है, एक आपके सामने होगी, एक पीछे होगी, एक राइट साइड में होगी, एक लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। तो उन 4 दीवारों की एरिया कितनी होगी, मान लो कि आप LB करते हो, तो ऐसे 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो आप 4 बार जुड़ेगा तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगा, ये 2 लिख दिया, L+B × H। अगर L और B को सबको बराबर रख दो तो देखो L और B, ये 2L हो जाएगा, और ये 2 आएगा तो 2 2 4, तो 4 हो गया 4 दीवारों का। ये हमेशा ध्यान रखना 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवार आप लिख दो, बल्कि समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्त, आसान होते हैं, बस आपको समझना होता है कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, क्या समझना है, मतलब हमारे फेवर में या हमारे रिक्वायर्ड की क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ दोस्त। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन करते हैं। ये एरिया अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, मैं एक तरीके से और आपको समझाऊँ, देखो जैसे मान लो कि ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है दोस्त, और ये आधा मान लो, ये रेक्टेंगल का, ये मतलब आप इसको ट्रायंगल समझ लो, तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती थी, हाफ बेस इंटू हाइट, LB हो गया, ठीक है। ये तो आधे वाले पार्ट इतने का हुआ, तो जब इतने का निकालोगे सेम चीज़ है, तो उसमें फिर से यही चीज़ आप जोड़ोगे, तो देखो आधा और आधा एक हो गया, तो ये इस तरीके से भी आप देख सकते हो LB, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1, और आज का टोटल का जो सीरीज चल रही है उसमें 88 क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, एक आयत की लंबाई 30 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है। ये रही लंबाई 30 मीटर है और ये चौड़ाई 20 मीटर है, ठीक है दोस्त। उसका क्षेत्रफल बताना है। बताओ एरिया क्या होती है दोस्त, लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B, 30 × 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 600। अब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है, चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, ठीक है। देखो छोटे छोटे सवाल होते हैं, कई बार सवाल टफ भी आते हैं, पर अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सारी चीज़ें एक एक करके करेंगे, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मीन्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1200 स्क्वायर मीटर, ठीक है, अथवा वर्ग मीटर कह दो। आयत की लंबाई 40 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। देखो दोस्त मैं आपको एक चीज़ें पूरी मैथमेटिक्स के लिए बता दूं कि कुछ आपको जानकारी क्वेश्चन में दी होगी और कुछ ही उनमें से 1 या 2 जानकारी पूछी होगी, और जितनी जानकारी आपसे पूछी होगी उसके अनुसार वो सफिशिएंट अमाउंट दिया होगा डाटा का, सफिशिएंट चीज़ें दिया होगा जो ज़रूरी है। और अगर नहीं दिया होगा तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं फाइंड कर सकते, तो उस केस में आपको कांट डिटरमाइन का ऑप्शन देता है, ठीक है। पर जनरली ऐसे अगर चारों ऑप्शन दिए हैं तो आप बस यूँ समझो कि आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दिया है होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो कैसे, क्या बोला है कि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोस्त क्या होता है, L × B होता है, और ये 1200 स्क्वायर मीटर दे दिया है। देखो लंबाई दे दिया है, लंबाई आपको दे दिया, चौड़ाई ही तो बची, तो वही आपसे पूछ लिया है। 40 × B बराबर 1200, 40 का डिवाइड कर दो तो B की वैल्यू आ जाएगी 1200/40, एक जीरो कट गया और ये 4 3 कट गया, तो एक जीरो बचा है, मतलब 30 आ गया। बताओ भाई, इसके लिए बताओ आपको पेन चलाने की ज़रूरत है क्या,
आप देख रहे हो कि क्षेत्रफल आपको एरिया दिया है 1200 स्क्वायर मीटर, लंबाई दे दिया है मतलब चौड़ाई, तो 40 को डिवाइड कर दो या 40 में से ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर दो, जिस ऑप्शन में 1200 आ जाए 40 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, तो ये 4 चौक 16, 4 3 12 यही होगा। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 90th क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होता है दोस्त आयत का, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर लंबाई एल है और बी चौड़ाई है तो। ठीक है, तो ये 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर आप कर दोगे भाई, ये 50 का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, देखो ये 900 और ये 1600, तो 9 और 16 कितना हो गया 2500। देखो 25 का 5 निकलेगा और ये 00 100 है तो उसका 10 निकलेगा, तो ये 50 हो गया। इतनी बात। दूसरी बात अगर आपको और समझना है तो देखो दोस्त, आपने ट्रिपलेट्स पढ़ा है 3 4 5, उसको कब यूज़ करोगे, उसको ऐसे ही तो यूज़ करना है ना। देखो ये 4 दिया है 3 दिया है, मतलब 4 और 3 दे दिया तो अगला वाला 5 होगा। अब उसमें 4 के साथ 0 दिया है, देखो 10 10 बढ़ाया है, तो भाई हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं कि 3 4 5 में ट्रिपलेट्स क्या होता है, के मल्टीप्लाई कर दें, तो के हम टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई, क्योंकि दोस्त अगर ये मान लो रेक्टेंगल है तो इसमें ये क्या होता है, यहाँ पर 90 एंगल बन जाता है, तो रेक्टेंगल में जब ये 90 बन गया तो ये ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हो गया, दैट मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और से इधर भी बन जाएगा, ये लाइन सीधी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिपलेट्स को यूज़ करके बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई देखो 17 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है भाई, आपको अगर पता हो याद हो तो एक ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा है 12 8 15 17 का, देखो 15 और 17 दो दे दिया है, इसका विकर्ण दिया है। विकर्ण का मतलब क्या हो गया दोस्त, कि ये आपको कर्ण दे दिया है। आपको एक लंबाई मान लो, इसको 15 मान लो, ये इसको 17 दे दिया है, तो क्या आप एक साइड नहीं बता सकते क्या, विकर्ण दे दिया है तो आप 8 हो जाएगा ट्रिपलेट के अनुसार। अगर ये ट्रिपलेट हो गया तो इसको क्या बोला, ये कर्ण बोला है, मतलब हाइपोटेनस बोला है विकर्ण। ठीक है, और लंबाई इसको बोल दिया 15 को, तो ये चौड़ाई हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। अब क्षेत्रफल बोला है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 120 हो जाएगा। अगर आप ट्रायंगल की एरिया निकालते तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 गुणे 8 और बटे 2 करते आप। ठीक है दोस्त, ट्रायंगल त्रिभुज में, परंतु आप रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो 2 का डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि हमारी एरिया होती एल इंटू बी, और वहाँ पर क्या होता था बी इंटू एच होता था डिवाइडेड बाई 2, तो बी एच तो एल हो गया, और ये 2 वहाँ डिवाइड होता था, यहाँ एल भी होता है, तो 15 8 120 यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये ट्रिपलेट्स नहीं याद आ रहा है या नहीं याद है, ठीक है, तो बस निकाल लो। आपको देखो ये दिया है 17 दिया है, ये 15 दिया है, तो भाई ये कैसा हो जाएगा, 17 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 289, 15 का स्क्वायर 225। अब इसको माइनस कर दो, देखो 9 में से 5 गई 4 हो गया, और 8 में से 2 गई 6 हो गया, ये 2 से 2 जीरो है, मतलब 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8 गुणे 8 आप लिखोगे। ठीक है दोस्त, एक 8 बाहर निकाला है, मतलब ये ब्रेड्थ आ गई, उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो। बताओ भाई समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 92, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आयत है, तो आयत है मतलब लेंथ ब्रेड्थ होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए समझा रहा हूँ बस। ठीक है, और इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, मान लो भुजा ये वाली 13x मान लो, और ये वाली 5x, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा ना x की वैल्यू की कितने का रेशियो, बिकॉज ये रेशियो दिया है। ठीक है दोस्त, उस आयत के मैदान का परिमाप बताना है, मतलब पेरीमीटर। ठीक है दोस्त, देखो भुजा अगर आप 13x मानते हो 5x मानते हो, तो 13 गुणे 5 और गुणे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और ये आपको देखो क्षेत्रफल दिया है, यही तो क्षेत्रफल आपने मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो ये क्षेत्रफल कितने के होगा 260 के होगा। देखो 13 दूनी 26 हो गया, मतलब ये 20 हो गया, 5 से काटोगे तो 5 चौका कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो क्या अब एक्स की वैल्यू 2 बता सकते हैं, एक्स मतलब ये 13 दूनी 26 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया।
आयत का परिमाप भाई देखो क्या होता है, 2 × L + B, बस आप जोड़ दो। देखो 26 और 10 36, तो 2 × 36 मतलब 72, मीटर में दिया तो मीटर यूनिट हो जाएगी। ठीक है दोस्त, बनेगा बताओ, कोई दिक्कत आपको? ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है एनटीपीसी रेलवे का। ठीक है, आपको इस बात को नहीं ज़्यादा सरप्राइज होना कि ये एनटीपीसी का रेलवे का है तो बाकी एग्जाम्स में नहीं आएगा या यही क्वेश्चन आएगा कि नहीं है। आपको सीखना है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्त। और अगर यही क्वेश्चन उठा के फिर से दे देंगे ना तो आपको नहीं याद आएगा कि ये क्वेश्चन हमने बाहर किया था, बस आपको फंडे और कॉन्सेप्ट याद आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ क्वेश्चन तो याद करके नहीं जाते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई चेंज कर देगा, ये नहीं करेगा सेम दे देगा, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें कॉन्सेप्ट आता है, हम सीख रखें एग्जाम ट्रिक से, हम ऐसे ट्रिक सीख रखें, ऐसी पढ़ाई करके रखें कि हम कर लेंगे, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93, देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, इसका परिमाप दिया है। अब भाई परिमाप दिया है तो यहाँ से भी आप परिमाप ही निकालोगे। तो देखो जब इन दोनों को जोड़ोगे, आप x मान लो, k मान लो, क्योंकि ये रेशियो है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे 21x + 20x बराबर 41x। और यही तो परिमाप है ना दोस्त, परिमाप को हम परिमाप के बराबर करेंगे। 164 देखो दिया है, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली, 4 निकाल लिया। ठीक है, ये इससे डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, क्योंकि 40 चौका 160 होता, 1 चौका 4, तो 164 हो गया। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई, भाई x की वैल्यू आप यहाँ रख दो ना, 21। अब देखो, अब x अगर कॉमन ले लोगे मतलब x² आएगा प्लस ये 20 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 21 का भी स्क्वायर, यही आएगा। आप जब x² को बाहर निकालोगे तो ये x निकलेगा, दैट मीन्स x की वैल्यू हम बाहर डायरेक्ट रख दें, क्यों अंदर मल्टीप्लाई करके ज़बरदस्ती बड़ा नंबर करें। और ये 21 का स्क्वायर 441 और इसका 20 का स्क्वायर 400। अगर दोस्त मैं आपको अभी एक और तरीका बताता हूँ, देखो x यानी 4, इसको रख दो आप डायरेक्ट x की वैल्यू। ठीक है दोस्त, ये 4 इंटू ये कितना हो गया 841, मतलब 4 इंटू, अब आपको अगर पता हो कि 841 किसका ये स्क्वायर रूट होता है तो आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। ठीक है भाई, मुझे ये बताओ कि इसके आसपास 900 हो रहा है, तो 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो उससे एक कम है, तो 28 का तो होगा नहीं, 29 का होगा, तो ये 29 हो गया। और देखो अगर ये 30 होता तो 3 चौक 12, 120 होता, उसमें से 4 कम कर दो, क्योंकि एक कम है तो 1 चौका 4 हो जाएगा, तो 120 में से 4 कम करोगे तो 116 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा देखो, और ये परिमाप यहाँ पर दोस्त 2 होता है तो 2 से ये कट जाएगा, तो कुल मिला के ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो x की वैल्यू अब जहाँ 4 रखे हो तो वहाँ 2 रख दो। ठीक है, पहली बात मैं यहाँ से आपको समझाना क्या चाहता हूँ, तो ये आधा हो जाएगा उसका, 56 हो जाएगा। ठीक है, 58 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से समझाना क्या ऑप्शन आ गया, समझाना ये है कि अगर आपको पता है कि ये 21 और 20 ये ट्रिपलेट्स होता है, किसका ट्रिपलेट्स होता है, 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट्स होता है, ये आपने पढ़ा है, हाँ डेफिनेटली पढ़ा है। अगर ये इसकी रेशियो देखो लंबाई चौड़ाई का दिया, आपसे पूछा क्या विकर्ण पूछा है, तो क्या आप नहीं कह सकते दोस्त कि ये विकर्ण इसका 29 होगा, तो 29 आपने विकर्ण निकाल लिया। अब परिमाप दिया था तो x की वैल्यू जैसे आपकी 2 आई, आप उसमें 29 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपसे क्या पूछा, क्या है, विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण भी तो इसी रेशियो में होगा ना। रेशियो क्या होगा, 20, 21 और ये 29, ये विकर्ण हो गया। x की वैल्यू आप इनकी हेल्प से, परिमाप की हेल्प से 2 निकाल लिया, तो 2 तो इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा ना दोस्त, तो विकर्ण ये हो जाएगा 29 × 2, दैट मीन्स कि 58। बताओ भाई, समझ आया क्या, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94। देखो आसान क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, मतलब लंबाई दिस मच दिया है, चौड़ाई दिस मच दिया है। ठीक है, पार्क का परिमाप, परिमाप मतलब इन दोनों को 2 बार जोड़ो, तो 7 3 10 और 10 x आएगा, क्योंकि आप रेशियो जब हटाओगे तो x लोगे या k ले लो, जब उनका 2 बार जोड़ोगे तो 20x आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 20x आ जाएगा, और पार्क का परिमाप यही दिया है 21000। ठीक है दोस्त, एक जीरो हटा दो, 2100 जब x से काटोगे तो 1050 बचेगा। ठीक है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है भाई।
अंतर देख लो यहाँ से कितना है लंबाई चौड़ाई का, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, 4 आ गया तो 4x आएगा ना, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो x में। ठीक है दोस्त, 4 का मल्टीप्लाई करोगे ये 4200 आ जाएगा, 4200 मीटर। ठीक है दोस्त, समझ आया ना? देखो आपको समझ आया नहीं समझ आया बताओ कितना समझ आया। दोस्त जब आप नहीं बताओगे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है, कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। उसमें से जो ट्रिकी पॉइंट होते हैं वो तो डेफिनेटली बताता हूँ, ठीक है। हाँ, संभव है कि मैं जो चीज़ें कुछ मिस हो जाएं, क्योंकि मैं आप ही के जैसा एक मैथ का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। चलें दोस्त आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 95। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 मीटर है स्क्वायर है, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल दिया है तो हम इसको क्षेत्रफल के बराबर ही करेंगे ना। पेरीमीटर परिमाप दिया होता है तो पेरीमीटर को पेरीमीटर के बराबर करते हैं, दैट मीन्स परिमाप को परिमाप के बराबर। एरिया यानी क्षेत्रफल दिया होता है तो उसको एरिया मतलब क्षेत्रफल के ही बराबर करते हैं, राइट। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिसमस दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है। अब 20% मैं आपको परसेंटेज में सिखाया हूँ टीएसडी में या उसमें कि 20% का मतलब 1.5 होता है। इंटरेस्ट वाले कंपाउंड इंटरेस्ट SI CI में आपको सिखाया हूँ, ठीक है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो जिसके कंपेयर में बात किया है तो आप इसको किसके देखो लंबाई की कंपेयर में बात किसकी किया है, चौड़ाई की बात किया है। तो चौड़ाई आप ब्रेड्थ को क्या ले लो 5 ले लो, 5x ले लो, तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी दोस्त, लंबाई इससे 20% ज़्यादा, तो 20% यानी 1 आ गया, तो 1 बढ़ा दो इसमें तो ये 6x हो जाएगी। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है। अब देखो एरिया दिया, मैदान का क्षेत्रफल दिया 480, तो इन दोनों को गुणा कर दो, 6x इंटू 5x यही एरिया होगी ना LB, और इसको 480 के बराबर कर दो। ठीक है दोस्त, देखो 6 पंचे 30, 6 से काटोगे तो ये 6 8 48 हो गया, और फिर x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर 80 बटे ये 5 बचेगा ना, तो ये 16 पंचे 80, x की वैल्यू देखो आपने निकाली है 4। ठीक है दोस्त, अब जो आपसे पूछे आयत के मैदान की लंबाई बताओ, तो लंबाई आपने क्या निकाली 6x निकाली है, तो इसमें 6 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 4 निकाल ली, 6 चौको 24 हो गई मीटर। बताओ दोस्त समझ आया क्या? बन जाएगा आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पर, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो अब मैं इन आसान क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ दोस्त, ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कि आपको आसान लगे। अब इनमें बताओ मैं आपको समझा दिया, इसमें मैं ज़बरदस्ती 5 मिनट टाइम वेस्ट करूँ तो वो अल्टीमेटली क्या होता है दोस्त कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगा जितना टाइम लूँगा वही आपके माइंड में सेट होगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, टू द पॉइंट बात करता हूँ कि जितना आपको समझना है बस आप उतना समझ जाओ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्या बोल रहा है इसमें, देखो आयत का परिमाप कितना दिया है 22 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है दोस्त 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यही होता है। देखो ये 22 दिया आयत का, तो एल प्लस बी आपको कितना निकाला है दोस्त 11, ठीक है। और आपको लंबाई 1 दे दिया है, लंबाई 1 दे दिया है, तो भाई इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 11 माइनस 1 कर दोगे तो ये 10 हो जाएगी, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एल बी तो होता है मतलब 10 हो जाएगा। बताओ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत है दोस्त, बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 97। देखो एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात, अब देखो ध्यान से देखना, परिमाप परिमाप क्या होता है दोस्त 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये ब्रैकेट यही होता है। तो भाई 2 होता है, तो मैं क्या करता हूँ देखो आयत का परिमाप और लंबाई, तो मैं एल प्लस अगर बी निकालूँ और एल का रेशियो निकालूँ, क्योंकि यहाँ देखो परिमाप और लंबाई का अनुपात दिया है, तो मैं एल प्लस बी यानी 2 का डिवाइड कर दिया इसमें, तो 2 का डिवाइड इस वाले परिमाप में कर दो। कितना दे दिया था 8 दिया था, तो मैं इसको 4 लिख दिया और ये 1 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत है? अब इसका क्षेत्रफल दिसमच दिया है, तो दोस्त आप पहले देखो एल प्लस बी को 4 दिया है और एल को इतना दिया है, तो क्या आप बी की वैल्यू बता सकते हो कि बी की वैल्यू रेशियो में कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि 4 में से जब एल प्लस बी में से एल माइनस करोगे तो बी बचेगा, तो 4 में से 1 माइनस किया तो ये बी हो गया, ठीक है। अभी ये रेशियो में आया देखो,
हमें इसी की ज़रूरत है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया है, मान लो x, मान लो इसमें x मान लो, तो x इंटू 3x बराबर दिया है 1323, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट दो तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 1 ये किसका स्क्वायर होता है दोस्त, आप कहोगे कि 21 का, यही होता है। तो x की वैल्यू 21 आ गई। इसकी लंबाई बताओ, ये लंबाई देखो यही है, x आपने मानी है, x इंटू 1 दैट मीन्स यही लंबाई हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये पहला तरीका हुआ कि आपने रेशियो इस फॉर्म में लिख दिया रेशियो का। अगर आपको ये तरीका नहीं करना तो दूसरा तरीका देखो, क्या दिया है आपको, आयत का परिमाप यानी 2 इंटू एल प्लस बी अपान आपको क्या दिया है, लंबाई का अनुपात दिया है 8:1 का दिया है, ठीक है दोस्त, समझ आया इतना। 2 से काट दो इसको तो ये 4 हो गया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो एल प्लस बी बराबर इसका मल्टीप्लाई होगा इसका इधर, तो 1 का एल प्लस बी हो गया और ये 4l हो गया, ठीक है दोस्त। इस l को इधर लाओगे तो 3l इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। देखो यहीं से यही रेशियो 1:3 का आएगा, l अपान जब b निकालोगे, b को इधर लाओगे तो 1/3 हो जाएगा। जो रेशियो यहाँ था वही रेशियो आ गया। बस अब आगे आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। या आपको और ऐसा लगे तो एरिया कितनी होती, देखो एल भी होती है, तो एल की जगह आप क्या रखोगे, आपने ये बी रख दिया या आप एल रख दो, चलो एल रख दो, एल रख दिया। अब बी की जगह एल की जगह एल रखा, बी की जगह क्या रखोगे दोस्त, 3l रखोगे, तो ये रहा 3l, ठीक है। और इसको किसके बराबर करोगे, 1323 के। तो यहाँ से 3 से काट दोगे तो 3 से वही कटेगा, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 1 कम, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 441। तो एल की वैल्यू आप निकाल लोगे 21 हो जाएगी। समझ आया। तो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, पर आप दोस्त ये रेशियो वाला निकालोगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ये दिया होता है रेशियो तो आप तुरंत निकाल सकते हो। ये इतना ये वाला स्टेप आप सॉल्व करने से बच जाओगे, ठीक है दोस्त। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 98। देखो, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो दिया है 5:2, ठीक है दोस्त। यदि उस मैदान का परिमाप दिया है, मतलब इन दोनों का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू दिस मच, इनमें x लगाओगे तो 5 2 7x हो जाएगा। और यही कितना दिया है देखो, 238 दिया है। काट दो इसको, 2 से काट दोगे तो 2 एकम 2 एकम 2 9 18, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 7 49, ठीक है दोस्त, कट जाएगा। x की वैल्यू आपकी आ गई 17, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, तो मैदान की लंबाई क्या है दोस्त, 5x है, 5x मतलब 5 गुणे 17, 17 5 85 मीटर, ठीक है दोस्त। ऑप्शन ए बनेगा। बताओ कोई दिक्कत आपको कहीं भी, तनिक भी कंफ्यूजन डाउट लग रहा, वीडियो अगर समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, या पुराने व्यूअर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख लेते हैं दोस्त, देखे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है दोस्त। क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा और मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, आपके लिए मेहनत कर पाऊंगा, ठीक है दोस्त। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक निश्चित आयत में, आयत निश्चित है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। तो x मानोगे दोनों में, 3x 2x मान लोगे, और क्षेत्रफल यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आयत का परिमाप बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर दोगे, ठीक है दोस्त। बनेगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप सोचो ये एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्त हर जगह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 100। एक आयत के परिमाप का आधा भाग 30 सेंटीमीटर है। आयत के परिमाप का आधा कितना होता है दोस्त, आयत का परिमाप आप कहोगे 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और इसका आधा 2 हो जाएगा, मीन्स एल प्लस बी होगा, और ये आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है,
मतलब आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, वो ये बोला है, मतलब दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस में भी आपको लंबाई की ज़्यादा बोला है, ठीक है। तो ये l प्लस बी दे दिया आपको, या यूँ कहूँ कि इसी को आप ऐसा लिख सकते हो कि यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, आयत क्या लिखोगे इसको, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो दोस्त, ठीक है। अब देख लो l प्लस बी आपको दे दिया, l माइनस बी दे दिया। अब आपसे जो पूछा निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल यानी l और b आपको दोनों निकालना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अगर ऐसा चीज़ें दिया होता है तो मैं आपको बताया हूँ कि जब भी बड़ा यानी पॉजिटिव वाला नंबर निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और जब छोटा वाला नंबर निकालना होता है तो इन दोनों को डिफरेंस करके 2 का भाग दे दो। तो बड़ा वाला l निकालोगे तो 30 और 6 36 और बटे 2 यानी 18 आ जाएगा, और छोटा वाला नंबर b निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस 30 माइनस 6 यानी 24 बटे 2 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखो क्षेत्रफल पूछा है आयत का, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी होता है। 18 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 दाम 180, 18 दूनी 36 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्त। ये स्क्वायर ध्यान रखना यूनिट का, क्लियर है। बताओ कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 101। देखो यदि एक आयत जिसका क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर की भुजाओं में 3 का अंतर है, दैट मीन्स कि l माइनस बी इज इक्वल टू 3 आपको दिया है, और क्षेत्रफल दिया है, दैट मीन्स ये क्या दिया है, l इंटू बी दिया है आपको 154, ठीक है। बताओ क्लियर इतनी चीज़। तो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, आपको l बताना है। कैसे निकालोगे दोस्त, देखो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप फार्मूले से लगा लो, दूसरा ऑप्शन से लगा लो। देखो आपको क्या दिया है, भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो भुजा की लंबाई, भाई अगर भुजा की लंबाई मान लो आप पहला ऑप्शन मानते हो 14 मानते हो, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 3 उससे कम हो जाएगी, ठीक है। लंबाई को अगर आपने 14 मान लिया तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 14 माना तो 11, क्या 11 इंटू 14 का अगर ये 154 आ रहा है, इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई 154 है, तो आंसर यही हो जाएगा। 11 इंटू 14 कितना होगा, 14 दाम 140, 14 एक कम 14, मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। पहला तरीका। अगर आप मान लो 15 लेते हो तो 15 फिर उसमें से ये 3 कम करोगे तो 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्त, 180 होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक। ये भी नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल में कुछ आएगा, ठीक है दोस्त, ये भी डेसिमल में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा तरीका, आप एक जो आपको लगे कि फार्मूला मेथड, तो अगर आपके पास देखो क्या निकालना, क्या लंबाई निकालना है, मतलब अगर आपके पास l माइनस बी है तो कहीं ना कहीं आपको l प्लस बी लाना पड़ेगा, चाहे जैसे लाओ, ठीक। तभी तो इनकी हेल्प से आप लंबाई चौड़ाई निकाल पाओगे, लंबाई निकाल जाएगी। तो आप क्या करोगे, l प्लस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लगाओगे तो ये l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस एल बी निकाल लो कोई 2lb। बताओ दोस्त इतनी बात समझ आई, परंतु ये नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, l माइनस बी लगाओगे दोस्त, माइनस लगाओगे तो ये माइनस आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास माइनस अवेलेबल है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसी में मैं आपको एक और तरीका अगर बता दूं आपको, देखो एक तो ये तरीका होता है फार्मूला का, दूसरा तरीका होता है, ध्यान से देखना, l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर l प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे देखो क्या करेंगे, अगर इधर लिखना है, अपने को निकालना ये है, तो हम इधर लिखेंगे। आप सोचो कि इसको जब ओपन करोगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इसमें 2ab प्लस का आएगा, और दोस्त इसमें आपने क्या कर दिया, एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab आपने कर दिया, तो इधर प्लस 2ab आना चाहिए, आपने इधर प्लस 2ab करना था तो आपने माइनस 2ab कर दिया। दैट मीन्स कि आप इसमें 4ab यानी 4lb ऐड करोगे एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो इधर, और अगर इधर आपको करना होता तो इधर क्या करते, फिर -4lb करते, क्यों, क्योंकि इधर आपको चाहिए क्या, आपने ये जो चीज़ें लगाई, आप इतना समझो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपने इसको ऐसा करना होता, मान लो l प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ध्यान से समझना, ये कोई बताते नहीं दोस्त ऐसी चीज़ें। अगर मान लो देखो ये इसको ओपन करोगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, प्लस का माइनस का 2ab आएगा, ठीक है, माइनस का 2ab माइनस है तो आपको माइनस 2ab चाहिए, तो इसमें एल स्क्वायर बी स्क्वायर तो आ गया, पर इधर आ गया प्लस 2ab आ गया,
अब आपको बनाना टोटल क्या है, -2ab बनाना है। तो भाई +2ab पहले से आ चुका है, तो जब आप -4ab करोगे, LB करोगे, तो जो +2ab आया था, LB आया था, वो माइनस से कट के -2ab बचेगा। तो ये इधर होगा। अगर इस चीज़ को इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, तो बस इसमें ही यूज़ कर लेते हैं। l - b का होल स्क्वायर यानी 9 हो गया। ठीक है दोस्त, और ये +4lb, LB की वैल्यू आपको दिया है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके कर दो, तो 4 चौक 16, कैरी 1, 4 पंचे 20, 21, हासिल 2, और 4 एकम 4 2 6। इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये किसका l+b आया है, इसका स्क्वायर। तो भाई l+b आप बता सकते हो क्या कितना हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 आ गया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ l+b बराबर 25 आ गया। बताओ, अब इसको दो वैल्यू है, आप l की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो बड़ा वाला नंबर चाहिए, l चाहिए, तो l की वैल्यू इन दोनों को जोड़ दो, 2 को भाग दे दो, तो 25 और 3 28/2 यानी 14। देखो यही आंसर आया था अपना पहले। तो दोस्त आप किसी भी तरीके से अप्लाई करो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। पर ये मेन चीज़ उसमें ये होती है कि आप कौन सा तरीका अप्लाई कर रहे हो, कि आप आसानी से आंसर भी निकाल पा रहे हो और जल्दी निकाल पा रहे हो। क्योंकि दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही 2 फैक्टर होते हैं जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 नेक्स्ट। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 30 सेंटीमीटर का गैप है, लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 30 सेंटीमीटर, एंड लंबाई और चौड़ाई कितना मान लो, अगर इसको आप x मानते हो तो इसको 1.6x मानोगे। या आप ऐसा करो, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या करोगे दोस्त, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या करोगे बताओ, 60% की आप वैल्यू निकालो सीधा, 3/5। तो भाई आपकी लंबाई ज़्यादा है ना चौड़ाई से, तो ये वाला नंबर चौड़ाई हो गया, b बराबर आपने 5x मान लिया, तो l बराबर कितना होगा, 3 ज़्यादा कर दो इसको, तो 5 3 8x हो जाएगा। बताओ, इन दोनों में अब यही है आपका रेशियो आएगा। ठीक है दोस्त, 30 सेंटीमीटर का गैप है लंबाई चौड़ाई में, तो दोस्त इससे लंबाई चौड़ाई का गैप देख लो कितना है, 3x है गैप, और इसको बोला है कितना 30 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 10। ठीक है, इस चीज़ों को अलग रखना, x की वैल्यू आपको 10 मिल गई। अब जो पूछ रहा निकाल दो, आयत का परिमाप कितना होगा, लंबाई चौड़ाई इतनी है तो परिमाप कितना होगा, इन दोनों का जोड़ इंटू 2, तो 8 5 13x, 13x, 13 दूनी 26, x की वैल्यू 10 यानी 260। बताओ, आसान है, ऑप्शन डी रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103। ठीक है, क्या बोला है देखो, 14 मीटर लंबाई, देयर इज अ 1 मीटर वाइड पाथ अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 14 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। जैसा कि हमने स्क्वायर में बताया था, स्क्वायर में यहाँ पर रेक्टेंगल ये है, लंबाई इसकी कितनी दी है 14 मीटर, 8 मीटर चौड़ाई दी है। ठीक है दोस्त, इसमें 1 मीटर वाइड जो पाथ है उसका रास्ता बनाया जाता है। देखो 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। रास्ता चौड़ा 1 मीटर का, ये कहाँ बनेगा, चारों ओर, ये ऐसे। ठीक है, बताओ समझ आ रहा दोस्त। तो क्या बताना है, रास्ते का क्षेत्रफल, यानी ये वाली एरिया आपको बतानी है। जैसा कि हमने स्क्वायर यानी वर्ग में पढ़ा था, सेम चीज़ें हैं, बस वहाँ साइड इक्वल थी, यहाँ साइड अनइक्वल है। अब दोस्त अगर ये 14 दिया है तो 1 मीटर वाइड बढ़ा है, तो एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा। चौड़ाई देखो पहले इतनी थी, तो एक इधर भी बढ़ गई, एक इधर भी बढ़ गई। मैं आपको बताया था कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या कर दोगे, जो पहले थी, पहले 14 थी, अब क्या करोगे 2 इंटू जितनी बड़ी है 1, मतलब ये 16 हो गई। ऐसे ब्रेड्थ भी निकाल लोगे तो पहले कितनी थी, 8 थी, 2 इंटू 1 मतलब 8, ये 2 हो गया, तो 8 2 10 हो गया। अब देख लो इसका एरिया पूछा है, भाई एरिया अंदर वाले साइडेड रीजन की पूछा है ना, तो क्या करोगे आप, इस बड़े वाले की एरिया निकाल लो, बड़े वाले की, और उसके माइनस कर दो अंदर वाली एरिया, तो हमारा साइडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग आ जाएगा एरिया का। तो देखो बड़े वाले का क्या होगा, एक 16 × 10 और माइनस अंदर वाले का 14 × 8,
ये 160 हो गया, और ये माइनस ये एरिया आएगी, रिक्वायर्ड एरिया माइनस 14 × 18 कितना होगा 112 112। ये कितना हो जाएगा दोस्त 50 - 2 यानी 48। बताओ बन जाएगा 48 जो भी आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन सी। बताओ दोस्त कोई कन्फ्यूज़न आपको कहीं भी तनिक लगा जो समझ ना आया हो तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं आज के क्वेश्चन को। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी चीज़ें। दोस्त आप क्या कर रहे हो, एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है दोस्त, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सबके लिए मैथमेटिक्स में अभी आपको एक से बढ़कर एक ट्रिक मिल रही है। सारे चैप्टर की मैं प्लेलिस्ट सेपरेटली बना दिया हूँ, बनी है, आप वहाँ पर जाके देखो। एक एक चीज़ें आपको इतनी बता रहा हूँ, इतनी हेल्प करेंगी दोस्त, आप एक अलग स्टूडेंट नज़र आओगे अपने ग्रुप में। ठीक है, आप जहाँ भी हो, जिस लेवल पे हो, एक अलग आपकी पहचान बनेगी मैथमेटिक्स में, मैं ये दावा करता हूँ। और दोस्त अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो सच में मैं बोल रहा हूँ कि आप एक अलग स्टूडेंट, आपकी एक अलग पहचान होगी, आपके अंदर एक अलग टैलेंट झलकेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, नोट्स बनाओ। नोट्स में क्या करना है आपको, नोट्स में सारे जो ट्रिक्स फंडे में बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको नोट करो। 4 बार 3 बार 5 बार रिवाइज करो, आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी। ठीक है, और चैनल आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी काम कर रहा है दोस्त, तो चैनल के लिए आप सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे दोस्त, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर पहली बार आए अब तक नहीं किया है या पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किया तो अब सब्सक्राइब करो। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, बताओ कि आपका कोई सुझाव है, कितना समझ आ रहा है, कहाँ डाउट है, कहाँ समझ नहीं आ रहा, किसी और चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, और क्या करना है दोस्त, देखो आप शेयर नहीं करते हो, शेयर करो फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जो आपके कांटेक्ट में हैं, क्लासमेट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, जिनको हेल्प हो जाए उनको आप शेयर करो, उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्त, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे मोटिवेशन यहीं से मिलेगा दोस्त कि आप चैनल को आगे बढ़ाओगे, सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छी खासी मेहनत कर पाऊँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। ठीक, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम हब के नाम से चैनल है। ठीक है दोस्त, एग्ज़ाम हब। इंस्टा पर है एग्ज़ाम__ ये ट्रिक्स 98। और टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम हब से ही बना है दोस्त, एग्ज़ाम हब के नाम, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जो चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी रेक्टेंगल का एक और लेक्चर आएगा तो मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए बाय बाय।